बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मन केरा एजुकेटर। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। खुद शुमारी कैसे करनी है, किस किस को शुमार करना है। मरदमशुमारी से पहले 1 मार्च तक आप अपने पूरे घराने की खुद से मरदमशुमारी कर सकते हैं। खुद से मरदमशुमारी कैसे करनी है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कौन कौन सा डेटा पुट करना है, एक घराने से क्या मुराद है, किस किस को अपने वालिद के साथ लिखना है, किस को अलग लिखना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो नाजरीन, इस जो खुद से मरदमशुमारी करनी है इसका नाम है सेल्फ इनामोरेशन। खुद शुमारी क्या है, इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं ताकि आपको कोई भी चीज़ मुश्किल ना रहे। अगर फिर भी आपसे कोई चीज़ नहीं हो रही और आपको किसी भी दुश्वारी का सामना है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और आपका फ़ौरन जो है रिस्पॉन्स दिया जाएगा। खुद शुमारी क्या है? खुद शुमारी एक नया तस्वर है जो पाकिस्तान के हर बाशिंदे को मरदमशुमारी में खुद को शुमार करने का इख्तियार देता है। मरदमशुमारी की तरह खुद शुमारी घरेलू बुनियादों पर की जाती है। घर का कोई भी फर्द घर के तमाम मेंबरान को रजिस्टर्ड कर सकता है जो एक घर के तौर पर इकट्ठे रहते और खाते हैं। हमारे YouTube पेज पर सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। आप वहां पे अपने मुतल्लिका सवाल को पोस्ट कर सकते हैं और उसके मुतालिक आपको जवाब दे दिया जाएगा। हॉस्टल, जेल, मदरसा, बहाली मरकज़, यतीम खाना, ओल्ड हाउस वगैरह को इज्तमाई घरानों में शुमार किया जाता है। खुद शुमारी में ये इज्तमाई घराने नहीं आते और ना ही इनको शुमार करना है। आप अगर पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं तो आप अपने घर की मरदमशुमारी कर सकते हैं। चलते हैं हम अब वेबसाइट की तरफ। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप, पीसी, किसी भी चीज़ से ये वेबसाइट आप ओपन करके आप अपने घर की मरदमशुमारी कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे self.pbs.gov.pk ये इनका एड्रेस है। आपने ये वेबसाइट अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में ओपन कर लेनी है। वहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर्ड के 2 टैब नज़र आ रहे हैं। आपने लॉगिन नहीं करना, आपने रजिस्टर के टैब ओपन कर देना है। रजिस्टर्ड के टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं वहां पे आपको साइन अप का एक फॉर्म मिलता है जिसमें सबसे पहले मोबाइल नेटवर्क का पूछा जाता है। आपका जो भी नेटवर्क है, यानी टेलीनॉर है, जैज़ है, जो भी है, आप उसको वहां पे वो नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद नंबर देंगे। नंबर के बाद आप अपना पासवर्ड रखेंगे और हाँ, मेक श्योर कि आपका पासवर्ड 8 हिंसों का हो जिसमें एक लफ्ज यानी एक वर्ड जो है वो बड़ा होना चाहिए और साथ में आप डॉट या एट या कोई इस तरीके का स्पेशल कैरेक्टर लगाएं ताकि आपको किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़ सके। उसके बाद आप कंफर्म पासवर्ड पे जाएंगे। उसके बाद प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है जिसमें आपने अब बताना है कि मेरी फैमिली कहाँ पे रहती है। तो डेफिनेटली आपका जो भी ज़िला होगा आप वहाँ पे वो लिखेंगे और उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, यानी अपना पैदाइश का ज़िला यहाँ पे आप रह रहे हैं वो लिखेंगे। उसके बाद तहसील है, प्रेजेंट तहसील ऑफ लिविंग जहाँ पे आप रह रहे हैं, या वो तहसील लिखनी है जहाँ पे आप 6 महीनों से ज़्यादा जहाँ पे आप रह रहे हैं। जी तो नाजरीन, आपने यहाँ पे प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ लिविंग में अपना वो ज़िला लिखना है जहाँ पे आप 6 महीने या उससे ज़्यादा के अरसे से रह रहे हैं या अभी रहने के ख्वाहिशमंद हैं। उसके बाद आपने करंट आपकी जो तहसील है वो लिखेंगे। उसके बाद इनकी टर्म्स एंड सर्विसेज के बॉक्स को क्लिक करेंगे और उसके बाद आई एम नॉट रोबोट जो है वो एक कैप्चा होता है, उसको आप क्लिक कर देंगे और साइन अप के बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप साइन अप का बटन दबाते हैं वहां पे आपको एक 8 हिंसों के कोड के लिए कहा जाता है। आप साइन अप के लिए जो नंबर देते हैं उसी नंबर पे वो कोड आपको रिसीव होता है। आप यहाँ पे वो कोड डालते हैं और फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन को क्लिक करते हैं तो वो कहता है योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली और इसके बाद जो है आप उसको ओके कर दें। ओके करने के बाद फिर वो आपको लॉगिन पेज पे ले आता है। लॉगिन पेज पे आपने अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो साइन अप होते वक्त आपने दिया था वो देना है और उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट इसके चेक को टिक कर देना है और नीचे लॉगिन के बटन को प्रेस कर देना है। लीजिए जनाब, आपने साइन इन कर लिया है। ऐसे पढ़े लिखे नौजवान जो इंग्लिश को आसानी से समझ सकते हैं वो अपनी लैंग्वेज को अंग्रेज़ी ही रहने दें। अगर आपने लैंग्वेज चेंज करनी है
तो लेफ्ट कॉर्नर पे जहाँ पे लोगो आ रहा है उसके नीचे लैंग्वेज का ऑप्शन है, वहाँ पे आप उर्दू कर सकते हैं और मैंने ये उर्दू में वीडियो बनाई है। उर्दू आप कर देते हैं तो आपके लिए तमाम के तमाम मसले आसान हो जाते हैं। खुद को शुमारी शुरू कीजिए, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे वो आपसे ख़ानदानी मालूमात लेता है। सबसे पहला जो फॉर्म आपके पास खुलता है वो ख़ानदानी मालूमात लेता है और साथ में थोड़ी सी डिटेल भी लिखी हुई है कि किन अफराद को शामिल करना है जो आपके साथ रहते हों, 6 माह या ज़ायद के अरसे से आपके साथ रहते हों, एक साथ खाना खाते हों और आर्जी तौर पर या गैर हाजिर अफराद को भी शामिल करें। यानी जो उस वक्त शामिल नहीं है जब आप मर्दमशुमारी कर रहे हैं लेकिन रहते आपके साथ हैं, तो उन अफराद को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इन अफराद को शामिल नहीं करना। जी, कौन से अफराद हैं? ऐसे अफराद जो अपने घर वालों से दूर मुल्क के अंदर यानी बैरून मुल्क या बाहर किसी मुलाजमत, कारोबार या तालीम के सिलसिले में 6 माह या उसके ज़्यादा अरसा के लिए रहते हैं या रहने का इरादा रखते हैं, तो वो लोग जो है शामिल नहीं होंगे। अलबत्ता मेहमान इसमें शामिल नहीं होंगे। घर के सरबराह का रिश्ता, सरबराह है जी, उसके बाद फ़र्द का नाम, आपके घर का जो भी सरबराह है, आपका वालिद है, वालिदा है, आप खुद हैं, यानी आप खुद जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यानी आप उस घर के बेटे हैं या जो भी हैं, आप उस घर के बेटा बेटी ना होने की सूरत में कोई ख़ातून भी वहाँ पे जो है वो घर का फ़र्द और सरबराह हो सकती हैं। वो अपना यहाँ पे नाम और दर्ज करेंगी और उसके बाद फ़र्द की उम्र, यानी जो सरबराह है जिनका आपने नाम दिया है उनकी उम्र यहाँ पे बताई जाएगी। उसके बाद जिन्स है, जिन्स आप बताएंगे, यानी आपने मर्द या औरत जो भी लिखा है, जो भी सरबराह है। उसके बाद अज़दवाजी हैसियत, यानी शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, वो भी आपने बताना है। उसके बाद जो है आपने इसको महफूज कर देना है। तो आपका जो है वो सरबराह महफूज हो गया है। उसके बाद कौन कौन से बंदे जो है वो आपके साथ रह रहे हैं, जैसे ही महफूज करते हैं नीचे वो एक लेबल आ जाता है, नीचे एक स्क्रीन आ जाती है, उसके ऊपर आपको वहाँ पे वो दिखाता है कि आप इसको दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको 1 मार्च तक एडिट और डिलीट का मुयस्सर होगा। और उसके बाद जब भी इनामोरेटर आपसे ये आपका NTN कोड जो है वो लेगा, UTN कोड लेगा, तो उसके बाद ये आपकी इंफॉर्मेशन नाकाबिले एडिट होगी। उसके बाद जो है आप इसी तरह अपने घर के जितने भी आपके साथ लोग रहते हैं उनका डेटा लिखेंगे, फ़र्द का नाम लिखेंगे, उनका उनसे रिश्ता लिखेंगे, उनकी उम्र यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद अज़दवाजी हैसियत है और उसको महफूज कर देंगे, यहाँ पे उसको महफूज कर देंगे तो यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा। उसके बाद आपके साथ रहने वाले, जी हाँ, आप कौन से अफराद को वालिद और वालिदा के साथ लिख सकते हैं? ऐसे बेटे जो शादीशुदा नहीं हैं, ऐसी बेटियां जो शादीशुदा नहीं हैं और वो डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो आप उनको यहाँ पे साथ लिख सकते हैं, यानी उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देंगे क्योंकि वो इन्हीं के साथ रहते हैं, अपने वालिदैन के साथ खाते हैं, एक ही चूल्हा इस्तेमाल होता है, तो वो लोग यहाँ पे जो है आप दर्ज करेंगे और उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन देंगे। हाँ, जो लोग शादीशुदा हैं उनका अलग से बावर्ची खाना है, वो अलग से उनका घर है, तो वो एक अलग घराना तस्वुर होगा। उनके लिए एक अलग जो है सेल्फ इनामोरेशन का फॉर्म फिल करें ताकि उनका सरबराह भी और होगा उस घर का और वो जो है उनकी इंफॉर्मेशन भी अलग से दी जाएगी। यहाँ पे आप उनके साथ जितने भी लोग रहते हैं आप उनके नाम दर्ज करेंगे और उनका सारे का सारा डेटा यहाँ पे पुटअप करेंगे, यानी उनके बाद उनके बेटे का डेटा आएगा, उसकी उम्र आएगी, उम्र के साथ उसकी जिन्स पूछेंगे, अज़दवाजी हैसियत है और उसके बाद जो है उसको आप महफूज कर देंगे। यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन नीचे शो होती जाएगी। इस तरीके से आप जितने भी अफराद हैं उनके सबका डेटा यहाँ पे एंटर करेंगे और एंड पे जब आपका डाटा मुकम्मल हो जाएगा तो नीचे आप वेरीफाई कर लेंगे कि मैंने सबका डेटा जो है वो एंटर कर लिया है। इस तरीके से आप देख लेंगे और अगर आपने सबका डेटा एंटर कर लिया है तो अगले मरहले पर जाएं कि टैब को आप क्लिक करेंगे, तो उसके बाद जो है आप नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। वो कहता है मजीद शामिल करें या अगला मरहला। अगले मरहले में वो आपसे पूछता है कि आपने जितने भी अफराद जहाँ पे एंटर किए हैं उनकी बुनियादी मालूमात हमें फराहम कीजिए। जी, तो यहाँ पे सबसे पहले वो अपने सरबराह जो आपने दिया होगा वो सरबराह का डेटा आपसे पूछेगा। सबसे पहले कौमियत के बारे में पूछेंगे, आपकी कौमियत क्या है, यानी पाकिस्तानी। मादरी ज़बान आपकी जो भी होगी वो आपने देना है। मादरी ज़बान में आप सराइकी लिखेंगे, यहाँ पे मुझसे मिस हो गया, बहरहाल मैं बाद में लिख देता हूँ। उसके बाद आपने तालीम लिखनी है कि
तालीम अभी हासिल कर रहे हैं, माजी में तालीमी इदारे में गया था यार बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, तो आपने जो भी तालीम हासिल की है वो लिखेंगे। आपकी अमूमी तालीम होगी जो आर्ट्स की तालीम होती है। उसके बाद जो है आप कौन सी क्लास तक गए हैं, तो जैसे आप अभी एफए में पढ़ रहे हैं तो आपका पास शुदा दर्जा तो मैट्रिक होगा, तो इसलिए आप मैट्रिक लिखेंगे। उसके बाद रोज़गार है, क्या आप पिछले 12 महीनों के दौरान आम तौर पर तनख्वाह या मुनाफा या बिला मुआवजा काम किया, मसलन नौकरी, अपना कारोबार, ज़्यादा रात वगैरह, तो आप वहाँ पे लिखेंगे। तो आप लिखेंगे नहीं किया, तो वो आगे दूसरे टैब में पूछेगा कि क्या आप काम की तलाश में हैं, काम की तलाश में भी नहीं है, और क्या आप काम के लिए दस्तयाब हैं, तो आप भी आप लिख देते हैं कि काम के लिए भी दस्तयाब नहीं हूँ। तो फिर अगले ऑप्शन में वो देता है कि क्या आप तालिब इल्म हैं, घर की देखभाल करते हैं, लैंडलॉर्ड हैं, रिटायर्ड हैं, माजूर हैं, या कोई काम करने की इजाज़त नहीं है। तो आपका जो भी रेलेवेंट होगा उसको आपने टिक कर देना है। पैदाइश का मुल्क आपका पाकिस्तान है, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी होगा कंसर्न डिस्ट्रिक्ट हमारा बखर है तो हम बखर लिखेंगे। आपकी पैदाइश शहरी इलाके में हुई है, देही में। पैदाइश से अब तक आप इसी ज़िले में हैं या कहीं गए थे, तो इसी ज़िले में है। आपको कोई सुनने में देखने में कोई दुश्वारी है या नहीं है, तो हाँ या नहीं में जवाब दे देंगे। तो उसके बाद जो है आप इसको महफूज कर लेंगे। जैसे ही आप महफूज करते हैं उसके बाद वो आपको कामयाबी का एक फ्लैश मैसेज देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मेंबर की आपसे मालूमात पूछेगा कि इनकी क्या क्या मालूमात हैं, वो मालूमात आप पुट करेंगे। और इसी तरीके से आप अपने सारे के सारे मेंबरान की, फैमिली मेंबरान्स की मालूमात पुट करते जाएंगे। और जैसे ही आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर लेंगे, आपने वाज़ेह रहे कि आपने अपनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सर्वे है जिसमें आपको कोई इमदादी रकम मिलने वाली है। इधर पाकिस्तान की ये मरदमशुमारी हो रही है, डाटा इकट्ठा हो रहा है, फिगर्स इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि ये फिगर्स फिर जो है इदारा शुमारियात वो फिर पब्लिश करता है और बताता है कि पाकिस्तान में कितनी बेरोज़गार हैं, घर कैसे हैं, ये सारे के सारे डाटे अगर आप अपनी ईमानदारी के साथ और ओरिजिनल डेटा फराहम करेंगे तो उसमें ज़्यादा बेहतरी है पाकिस्तान की भी और हम सब की भी। इस डेटे से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट होती है, और अगर आप गलत डेटा देते हैं तो उससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। जिस तरीके से दूसरे जो सर्वे हो रहे होते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले, और लोग यही समझ रहे होते हैं कि ये हो रहा है, वो ये बताते हैं हमारे घर जी वाशरूम भी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, किचन नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हम गरीब हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। ये मरदमशुमारी है, इसमें आपने बिल्कुल सच्चा जो आपका ओरिजिनल डेटा है वो यहाँ पे शो करवाना है। इसी तरीके से आपके जितने भी फर्द थे उनका सारे का सारा डेटा आप देंगे। पेश रफ्त के नीचे 2/2 यानी 2/2 लिखा हुआ है। अगर किसी का 1/1 होगा तो आप समझ जाएंगे कि उसका डेटा भी रहता है। अगर सबका 2/2 है तो इसका मतलब है आपका फॉर्म मुकम्मल है। और जैसे ही फॉर्म मुकम्मल हो जाएगा आप उसको अगले मरहले पर जाने का कह देंगे और उस टैब पे क्लिक कर देंगे। हाँ जी, अगला मरहला वो कहता है जी घर की मालूमात। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने सच बोलना है, घर की मालूमात देनी है। घर की हैसियत आपकी ज़ाती है या जो भी है वो आप देंगे। घर के मालिक की जिन्स क्या है, कमरों की तादाद कितनी है वो आप देंगे। घर की तामीर का अरसा कितना है, घर की दीवारों की साख्त कौन सी है, घर की छत की साख्त कैसी है। घर की छत की साख्त में जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है वो लेंटर के लिए है। उसके बाद सीमेंट और लोहे वाली छतें हैं यानी तैयार छतें, उसके बाद गार्डर टीआर है, और उसके बाद जिस तरीके से लकड़ी वाली हैं, पीने का पानी अंदर ही है, नल है यानी कि या नलका है या महफूज कुआं है या गैर महफूज कुआं है तो आप नल लिख देंगे, क्योंकि सबके घर में मोटर्स लगी हुई हैं। किसी के घर नहीं है तो वो मोटर पंप लिख देगा। बिजली है, सोलर पैनल है, जो भी लिखेंगे आप। उसके बाद लकड़ी जलाते हैं, सुई गैस है, सिलेंडर है, जो भी आप लकड़ी लिख देंगे। घर के ज़ेरे इस्तेमाल बावर्ची खाना आपका अलग है या मुश्तरका है आपका अलग है। अलहदा आपका गसल खाना है, बैतुल खला भी अलग है। सेवरेज से मुंसलिक है, सेप्टिक टैंक से है या खुली नाली से जुड़ा हुआ है, जो भी आप लिख देंगे। घर के ज़ेर इस्तेमाल ज़राए इब्लाग कौन से हैं, आपके जितने भी ज़राए इब्लाग हैं आप मुतलका पे क्लिक कर देंगे और सब के सब यहाँ पे जो है वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे टीवी है, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, अखबार और सारी चीज़ें जो भी आपकी रसाई जिन तक है उनको आप क्लिक कर देंगे। घर का कोई फ़र्द बैरून मुल्क रहता है तो आप लिखेंगे नहीं, अगर रहता है तो हाँ लिख देंगे।
उसके बाद महफूज और ठीक है, उसके बाद आपको कामयाबी मिल गई है। मालूमात फराहम करने वाले की तफसीलात क्या, जवाब दहिंदे का फ़र्द है, हाँ जी इसी घर का फ़र्द है, कौन है, उसकी नेम पहले आपने इंटर कर चुके हैं, सरबराह से रिश्ता क्या है, वालिद का नाम लिखेंगे और रिमार्क्स में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो वेल एंड गुड अदरवाइज ओके लिख सकते हैं और उसको घराना मुकम्मल करने के टैब को क्लिक कर देंगे और आपका इस तरीके से जो है पूरे का पूरे घराने की सेल्फ इनामोरेशन कंप्लीट हुई जाती है। अब वो एंड पे आपको मुबारकबाद देंगे कि आपकी फैमिली और घरेलू मालूमात कामयाबी के साथ जमा कर दी गई हैं। आप किसी भी वक्त मालूमात का जायजा ले सकते हैं। आपका UTN कोड आपके फ़ोन पर फ्राहम कर दिया है जो आपने महफूज करना है। किसी भी किस्म की दुश्वारी के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं अपना नंबर दे देता हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। दूसरे लोगों तक वीडियो पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।